एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे जो हमारा ग्रामर का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है आर्टिकल, वो पढ़ेंगे। ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है आर्टिकल। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि आखिर ये आर्टिकल क्या है। शायद यदि आप सभी को याद हो तो फर्स्ट चैप्टर हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था जिसका नाम था वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जैसा हमने कुछ पढ़ा था। आपको याद है कि वोवेल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो इसी चैप्टर में आपको उसी तरह थोड़ा सा याद रखना है। यदि आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या है उसके बारे में यदि आपको पता है, तो यदि आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है आर्टिकल। अब क्या है आर्टिकल, जब हम पढ़ेंगे तब पता चले कि आर्टिकल हम किसे कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू are called vowels. The others letter are called consonants. तो आपको पता है इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है A to Z, उसमें से ये 5 लेटर्स है, यानी कि A, E, I and A, E, I, O and U, जिसको हम कहेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स का मीनिंग होता है स्वर। उसके अलावा जो दूसरे अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यंजन। तो बहुत ही इजी है। मान लो यदि अल्फ़ाबेट बी है, सी है, डी है, तो ये हुए कॉन्सोनेंट। यदि ए, ई, आई, ओ, यू है तो उसको हम कहेंगे वॉवेल्स, यानी कि स्वर। सिंपल चीज़ है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ओके, तो कलर्स द बॉक्सेस विद द वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल्स। तो यहाँ आपको क्या करना है, देखो, जो बॉक्स को कलर्स करना है, यानी कि कोई भी कलर करना है, लेकिन क्या beginning with the vowels, it's mean the words that begin with the vowels। तो A, E, I, O, U से, तो देखो egg, E, double G, तो E है, it is a vowel, तो we will color it egg। then है blanket, we will not color it because B is consonant। fox, F is also consonant and owl, तो owl है वो O है, देखो उसका प्रोनाउंसिएशंस O होता है, so we will color it। फिर है आइसक्रीम। आइसक्रीम में I है या I है वो आता है A, E, I, O, U, तो we will color it। फिर oak, the word oak also begin with the vowels, then we will color it। flowers will not color it because flower is F is consonant। फिर है ant, we will color it, A is vowel। umpire vowels। फिर है stable, will not color it। roof व्यंजन है, consonant है। nose, it's also consonant। engine we will color it because engine is a E is a vowel। rabbit is a consonant। apple, A is a vowels, so apple will color it। and car, so car is consonant। तो ये हुई सिंपल चीज। अब देखते हैं आगे। A and the are called articles। अब हमें देखो सिंपल डेफिनेशन यहाँ बता दी कि भाई आर्टिकल कैसे कहते हैं। तो ए है, एन है और द, ये 3 है वो इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स है। ए, एन, द, THE, द, इसको बोलेंगे द। आपको पता है हम कई सारे सेंटेंस होते हैं, जो सिंटैक्स होती है उसमें बीच बीच में ऐसा द बॉय, द गर्ल, द स्टूडेंट्स, ये सब आता है।
तो इसको हम कहेंगे आर्टिकल्स। यदि आपको कोई पूछे कि इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल्स है, हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द इंग्लिश, सो यू कैन से इट देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश। First one is a, second one is and third one is the. So a and the are called article. तो ये हम कहेंगे article। अब देखते हैं इसके यूसेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल का यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है उसका। A is used if the next word begin with the consonant sound। क्या कहा कि फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल का नाम क्या है, ए। तो देखो यहाँ हमें रूल क्या बताया, ए इज यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि आर्टिकल ए कब यूज होगा, जब कोई शब्द है, जो कोई वर्ड है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका अटरेंस, उच्चारण, यानी कि उसका अटरेंस कौन सा होगा, नेक्स्ट वर्ड का कॉन्सोनेंट। देखो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह। ये देखो आर्टिकल ए है, लेकिन उसके आगे का वर्ड यानी कि ये पप, देखो ये डॉगी है, उसका नाम कोई है पप जिसको बोलते हैं, तो उसका लेटर क्या है, पी। तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। हमने क्या पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू ये सारे स्वर है। उसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो दूसरे वर्ड्स हैं वो क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ क्या रूल है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल कब होगा, जब आगे का अक्षर, आगे का वर्ड्स क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका अटरेंस क्या होगा, ये व्यंजन होगा। तो देखो पी है वो क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए पप। फिर उसी तरह देखो ए बॉल, बी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, बी है। देखो आर्टिकल में प्रोनाउंसिएशंस, अटरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब आप कोई बोलते हो, कोई शब्द है, जब आप उसको स्पीक करते हो, तो आपको क्या एक रूल, जो चीज़ है वो याद रखनी है कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड है, उसका जो अटरेंस है, वो गुजराती के अ आ ई जो है उससे ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ साउंड है वो मेंशन किया है। तो यहाँ देखो क्या है, ए बॉल, फिर से उसी तरह बी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए बॉल के आगे क्या होगा, आर्टिकल ए। उसी तरह आर्टिकल अ पेंसिल, क्यों, क्योंकि फिर से पी है वो क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। सो उसी तरह तो ये हुआ आर्टिकल ए का इस्तेमाल, कि आर्टिकल ए हमें कब लगाना है, जब आगे का वर्ड, आगे का साउंड क्या हो, व्यंजन हो, यानी कि कॉन्सोनेंट हो। अब देखो आगे, एन इज यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद द vowel sound. So here we can see that the usage of article n. So article n is used for the vowel sounds. ओके, इट्स मीन्स कि जब आर्टिकल एन का इस्तेमाल कब होगा, जब आगे वोवेल्स हो, स्वर हो, यानी कि ए ई आई ओ यू हो, तो उसके आगे होगा आर्टिकल एन। देखो कितनी सिंपल चीज़ है। आर्टिकल एन का इस्तेमाल कब होगा, जब आगे के जो वर्ड्स है, जो शब्द है, अटरेंस है, वो क्या होगा, स्वर हो गए, वोवेल साउंड। आर्टिकल ए में हमें क्या पढ़ा था कि आगे कौन सा वर्ड्स हो गए, कॉन्सोनेंट, लेकिन आर्टिकल एन में क्या होगा, वोवेल साउंड। तो देखो एन एग, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। अब आप सबका इसका प्रोनाउंसिएशंस देखो, एन एग, एग बोलते हैं तो इसमें ई आता है, गुजराती का, जैसा मैंने अ आ ई कहा था। उसी तरह अम्ब्रेला है तो हमने क्या पढ़ा था, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स। तो ये सारे देखो, इसमें ई है, ये यू है, यहाँ आइसक्रीम में आई है,
एन आइसक्रीम। तो देखो आगे आर्टिकल क्या है, एन। तो सिंपल रूल क्या है कि यदि वोवेल साउंड हो, कोई भी वोवेल्स हो, स्वर हो, तो उससे आगे आर्टिकल हम लगाएंगे एन। तो आज हमने देखा कि यूसेज ऑफ आर्टिकल ए एन ए and also we have learned about what is the article, what is the definitions of the article. So we see that how is it is a very easy for us. So आज के सेशंस में के लिए इतना ही. In the next sessions we will discuss about on the article the. So till then have a nice day to all.